Hello friends, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे दी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है -5 मल्टीप्लाई 18 प्लस -3। अभी सबसे पहले रूल्स क्या है, कोई भी ब्रैकेट में हो, जो भी ब्रैकेट में हो उससे पहले सॉल्व करो और उसमें भी हमें यहाँ पे जो साइन है वो देखनी है। अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवीजन दोनों में से एक करना है, देन प्लस एंड माइनस करना है, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट का जो है वो पहले करना है। ब्रैकेट में क्या दिया है, प्लस की साइन दी है, यानी कि हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले इवेल्युएट करना है। तो हम करेंगे -5 मल्टीप्लाई 18 -3। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो -5 मल्टीप्लाई 15, 15 5 जा 75 और हो जाएगा माइनस में, राइट। आ गया। नेक्स्ट है हमारा -7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1। अभी आगे के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी दो पैर का मल्टीप्लाई करो एंड देन थर्ड से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो भी आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7, अभी 4 1 जा 4 और वो जाएगा माइनस में, और 7 4 जा 28, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। एंड देन सी, सी में देखिए हम दो दो की पैर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई -1, आंसर होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर हमारा होगा 15। अभी 15 2 जा आंसर आएगा 30। बहुत इजी हो गया। या तो फिर आप ऐसे सोचो कि माइनस साइन कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी कि इवन नंबर में है, तो हमारा आंसर तो वैसे भी प्लस में जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, -27 डिवाइडेड बाई 9, और अगर हम इसे कट करें तो 1 9 3 जा, यानी कि -3 इसका आंसर आएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे -3 लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी किया वो राइट है या रॉन्ग है, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन। और नेक्स्ट क्या होगा, 84 डिवाइडेड बाय -4, तो हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा, और साइन किसकी आएगी, माइनस। अभी इसे भी हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, -56 डिवाइडेड बाय -2, राइट। माइनस माइनस तो आंसर में प्लस हो जाएगा, और डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, नीचे 16 आया, देन 2 8 जा 16, 28 2 जा 56। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। ये जो इंटीजर्स दिया है उसे हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर लाना है। तो यहाँ पे 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई -1, तो उसका इनवर्स क्या होगा, -27। नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा -31, तो -31 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर आएगा हमारा +1, और यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू आंसर क्या जाएगा, -1। अभी यहाँ पे जीरो दिया है, तो आगे के स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ चुके हैं कि जीरो को कोई भी साइन नहीं लगती। जीरो के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस या माइनस, आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि 0 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 0। जीरो नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इफ 47 -56 +14 -8 +2 -8 +5,
ये जो एक्सप्रेशन है को इवेल्युएट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी है -4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए तो -47 प्लस 56 -14 -8 प्लस -2 एंड देन +8 एंड -5, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो भी इसकी साइन दी है उससे उल्टी साइन यहाँ पे दी है, और हमें लिखा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द फुल एक्सप्रेशन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो एक्सप्रेशन है उसे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी उसे कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे आंसर दिया है। अभी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो देखिए यहाँ पे +47 है, लेकिन हमें यहाँ पे -47 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो होल एक्सप्रेशन है उसके सामने माइनस की साइन रखेंगे, यानी कि माइनस की साइन और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज -56 +14 -8 +2 -8 +5, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू साइन की दोनों साइड पे हम माइनस की साइन पुट ऑन करेंगे। इक्वल टू की दोनों साइड हम माइनस की साइन रखेंगे। तो अभी इसे क्योंकि दोनों साइड से निकाल दिया तो हो गया, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन पुट ऑन करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा कैसा बनेगा, -47 +56 -14 +8 -2 +8 -5 इक्वल टू माइनस माइनस +4, राइट। ये हमारा आंसर आ गया विदाउट इवेल्युएटिंग, हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है फिर भी हमें आंसर मिल गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इसका आंसर +4 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू रिमेम्बर द कोलास कंजक्चर फ्रॉम लास्ट ईयर। कोलास कंजक्चर में क्या होता था, कोई भी एक नंबर लो, उस नंबर अगर वो नंबर हमारा इवन है तो उसका हमें नंबर का हाफ लेना है, और ऑड है तो नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड +1 करना है। ये सीरीज हमें अप टू 1 तक ले जानी है। क्लास कंजक्चर हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ट्राई अ मॉडिफाइड वर्जन विथ इंटीजर्स। द रूल इज स्टार्ट विथ एनी नंबर्स, इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट, if the number is odd multiply it by -3 and add 1, repeat। an example sequence is shown below। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है -7 का। -7 वो ऑड नंबर है, यानी कि उसे मल्टीप्लाई करना है हमें -3 से। -7 मल्टीप्लाई -3 तो हमें मिला +21। 21 में हमें ऐड करना है +1, यानी कि हुआ हमारा 22। अभी ये जो 22 नंबर है वो है इवन नंबर, तो हमें इसका हाफ लेना है, तो 11 आया। अभी 11 है ऑड नंबर, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है -3 से, यानी कि -33 +1, तो हमें आंसर क्या मिला, -32 आएगा यहाँ पे, राइट। अभी -32 हमारा इवन नंबर है, इसका हमें हाफ करना है, तो हमें मिला -16। -16 इवन है, हाफ करने से -8। 8 भी इवन है, इसका हाफ किया तो -4। -4 भी इवन है, इसका हाफ किया तो -2। -2 भी इवन है, इसका हाफ किया तो -1। अभी 1 क्या है, हमें कोलास कंजक्चर में क्या चाहिए, पॉजिटिव में 1 चाहिए, नेगेटिव में 1 नहीं चाहिए, तो ये प्रोसेस हम आगे भी ले जाएंगे। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, +3 + 1 हमें मिलेगा 4। अभी 4 का हाफ 2 एंड 2 का हाफ 1, राइट। समझ में आ गए प्रोसेस क्या है। अभी क्वेश्चन में आगे हमें बोला है ट्राई दिस विथ डिफरेंट नंबर्स, हमें नंबर भी दिए हैं -21 -6 एंड सो ऑन, डिस्क्राइब द पैटर्न यू ऑब्जर्व। अभी इसमें कौन सी पैटर्न हमें मिलती है वो हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। सबसे पहला हमें नंबर लेना है -21। अभी -21 है तो -21 को हमें क्या करना है, ये एक ऑड नंबर है, उसे -3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसमें हमें +1 करना है, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 64। नेक्स्ट हमें मिला 64। 64 एक इवन नंबर है, इसका हाफ मिलेगा 32। 32 भी इवन है, इसका हाफ आएगा 16। इवन है 8 एंड देन
4, देन 2 एंड देन 1। अगर हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे हमारी प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? चलिए वो भी देखते हैं कि 1 के बाद हम क्या करेंगे। 1 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर को फिर से हम क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -3। 1 मल्टीप्लाई -3 तो हमें क्या मिलेगा, -3, और उसमें हमें 1 प्लस करना है, यानी कि हमें क्या मिला, -2। -2 एक क्या है, इवन नंबर है, इसका मुझे हाफ करना है तो -1। -1 एक ऑड नंबर है, यानी कि हमें क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई -3 तो हमें क्या मिलेगा, प्लस में 3 मिलेगा, +3 +1 हमें मिलेगा 4। 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, यानी कि फिर से हम कहाँ पे आ गए, यहीं पे आ गए। रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये जो स्टेप है ये हमारी पैटर्न रिपीट हो रही है। अभी दूसरा एक नंबर हमें यहाँ पे दिया है -6। देखते हैं -6 में भी ये पैटर्न हमारी रिपीट होती है या नहीं। -6 एक इवन नंबर है तो इसका जाएगा -3। -3 ऑड नंबर है तो -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9, 9 प्लस 1 10। 10 एक इवन नंबर है तो इसका हाफ 5। 5 एक ऑड नंबर है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -15 प्लस 1 हमें मिलेगा -14। तो यहाँ पे हाफ करना है -7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 21, 21 में प्लस 1 यानी कि 22, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 22 के बाद हमें मिलेगा 11। अभी 11 के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर 11 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -33, 33 प्लस 1 यानी कि -32, और नेक्स्ट -32 का हाफ -16, इसका हाफ -8, इसका हाफ -4, इसका हाफ -2, इसका हाफ -1। अभी -1 पे आ गए, यानी कि हमारी ये प्रोसेस होगी। -1 के बाद मुझे मिलेगा 4 एंड देन 2 एंड देन 1। अगर मैं आगे फिर से ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, -2, -1, 4, 2, 1, यानी कि प्रोसेस कहाँ से रिपीट हो रही है, द पैटर्न इज -2, -1, 4, 2, 1। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न रिपीट होके हमें फिर से कॉलास कंजक्चर ले जाए। मोर देन वन टाइम ये रिपीट ही होती है, और हम कहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ टेस्ट 4 marks are given for every correct answer। टेस्ट में 4 marks करेक्ट आंसर के हैं and -2 marks are given for every incorrect answers। A. Anita answered all the questions in the test. She scored 40 marks even though 15 of her answers were correct. How many of her answers were incorrect? How many questions are in the test? अभी हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देने हैं। तो अनीता स्कोर क्या करती है, 40 मार्क्स करती है, और उसने करेक्ट आंसर कितने लिखे हैं, 15। अगर वो 15 उसने करेक्ट आंसर लिखे हैं तो उसे टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए, यहाँ से अगर हम गिने तो 60 मार्क्स मिलने चाहिए। बट शी इज स्कोरिंग 40 मार्क्स, यानी कि उसने कुछ तो रॉन्ग किया है, कुछ तो आंसर्स रॉन्ग लिखे हैं। उसने ऑल द क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसमें से उसने कुछ आंसर्स रॉन्ग किए, वो रॉन्ग आंसर कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस तो दिए हैं, और बाकी के ये जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एवरी करेक्ट आंसर इक्वल टू हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और एवरी इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू हमें -2 मार्क्स मिलते हैं। अभी अनीता स्कोर्ड 40 मार्क्स इन एग्जाम। नाउ करेक्ट आंसर्स उसने कितने दिए हैं, 15, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन करेक्ट आंसर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 60 मार्क्स, राइट। नाउ टोटल स्कोर कैसे मिलेगा हमें, करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स, दोनों को मिला के ही हमें टोटल स्कोर मिलता है। टोटल स्कोर अनीता को कितना मिला है, 40 मार्क्स, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, इक्वल टू करेक्ट मार्क्स हमारे कितने हैं, 60, और इनकरेक्ट मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 40
में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -20 मिलेगा आंसर, राइट। इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं हमारे, माइनस में हमें 20 मिले हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें आगे दिया था कि -2 मार्क्स हमें किस पे मिलता है, वन इनकरेक्ट आंसर पे। तो अगर मेरे पास -20 मार्क्स है तो कितने आंसर मेरे रॉन्ग हो गए, यानी कि -20 डिवाइडेड बाय -2, तो मेरे 10 इनकरेक्ट आंसर्स है। इतना समझ में आया, राइट। नाउ अनीता गेव 10 इनकरेक्ट आंसर्स, वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी हमें टोटल क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी कि आगे हमारे पास कितने कितने करेक्ट आंसर्स थे, 15 करेक्ट आंसर, 15 प्लस ये 10, तो हमारे पास टोटल हुए 25 क्वेश्चंस। समझना बहुत ही जरूरी है कि आप कैसे इसको इवेल्युएट करते हो, टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप करते जाना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बी है, अनिल स्कोर्ड -10 मार्क्स इवन दो ही हैड 5 करेक्ट आंसर्स। अभी अनिल ने स्कोर कितना किया है, -10 मार्क्स का। उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो वो है 5। हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर वेर इनकरेक्ट, डिड ही लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। ये क्वेश्चन सेम अनीता के जैसा ही है। हमें पहले तो करेक्ट आंसर के स्कोर मार्क्स लेने हैं और करेक्ट में से जो टोटल स्कोर है उसमें से हमें क्या मिलेंगे, इनकरेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है, अनिल स्कोर्ड -10 मार्क्स, करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 मार्क्स। नाउ अभी टोटल मार्क्स में क्या करेंगे हम, करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स, यानी कि -10 हमारे स्कोर है, टोटल मार्क्स है, तो -10 इक्वल टू 20 प्लस इनकरेक्ट मार्क्स। तो 20 यहाँ पे जाएगा, यानी कि -10 -20, तो माइनस माइनस प्लस होके इसका आंसर क्या आएगा, इनकरेक्ट मार्क्स का -30। इतना समझ में आया यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, -2 मार्क्स गेट्स ऑन वन इनकरेक्ट आंसर पे मिलते हैं, तो -30 मार्क्स है, तो उस पे हमें इनकरेक्ट आंसर कितने मिले, तो 15 इनकरेक्ट आंसर होंगे, राइट। सो देयरफॉर अनिल गेव 15 इनकरेक्ट आंसर्स। नाउ आगे का जो क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो वो थे 25 क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चन पूछ हमें दिखाने हैं, राइट। अभी अनिल ने अटेंड कितने क्वेश्चन किए थे, तो 5, तो यहाँ पे 5 करेक्ट आंसर था, एंड देन हमने 15 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए, राइट। तो 5 प्लस 15 होगा यहाँ पे, वो मिला हमें 20, और 25 टोटल क्वेश्चंस तो है ही, यानी कि 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। सो उसने अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं किए, उतने वो कितने क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे जो अनिल ने अटेंड ही नहीं किए, राइट। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टर्न बाय टर्न स्टेप्स करना, आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पिक द पैटर्न, फाइंड द ऑपरेशंस डन बाय द मशीन शोन बिलो। यहाँ पे ये जो मशीन है उसमें क्या ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, वो जो ऑपरेशन है वो हमें ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे 4, 8 एंड -3, और हमें आंसर चाहिए 28। तो सपोज ये जो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर, राइट, इसके बीच में कुछ रिलेशन हमें दिखाना है। सपोज मैं यहाँ पे माइनस की साइन रखूं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन रखूं, तो क्या होगा, देखिए 8 3 सा क्या है 24, वो जाएगा माइनस में 24। अभी 4 माइनस माइनस 24, यानी कि 4 प्लस 24 हुआ, तो ये 28 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, फर्स्ट नंबर में से माइनस करना है सेकेंड नंबर को, एंड देन सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे
ऑर्डर की बात होगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस दो साइन हमने यहाँ पे यूज की, तो हमारा ऑर्डर क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे हम एंड देन माइनस को लेंगे हम, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसके आंसर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ में आया? यानी कि हमें क्या करना है, 9 × 6 पहले करना है यहाँ पे, इसका जो भी आंसर आया, सपोज यहाँ पे आया है हमारा 54 और यहाँ पे है माइनस साइन, यानी कि 6 - 54 आंसर हुआ, तो ये आंसर हमारा -48 अगेन आ गया प्रॉपर, राइट। जो साइन की दिक्कत हमें यहाँ पे थी वो यहाँ पे नहीं होगी, राइट। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए 3 × -2 तो हमें आंसर मिलेगा -6। अभी यहाँ पे माइनस है तो 2 माइनस -6 यानी कि 2 + 6 8 आंसर हो गया हमारा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है ये मल्टीप्लाई है, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये ऐसे होगा। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये होगा तो -40। अभी ये जो -40 है उसमें से हमें -9 करना है, यानी कि -9 + 40, तो हमें आंसर प्लस में 31 मिलेगा। ऐसे होगा एक्सप्रेशन -9 + 40, राइट। अभी ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं तो -6 × -4, तो ये क्या होगा इसका 24, वो भी प्लस में जाएगा और हमें 7 में से -24 करना है, तो हमें आंसर मिलेगा -17। सेम वे हमें यहाँ पे करना है, 6 × 9 = 54, वो भी प्लस में आया और यहाँ पे है -16 में से हमें -54 करना है, यानी कि ये दोनों का प्लस जाएगा और आंसर भी माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड साइन जो भी बड़ा है उसकी। समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन you are in a place where the temperature drops by 5 डिग्री सेल्सियस each hour। हम ऐसी प्लेस में है जहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इफ द टेम्परेचर इज करंटली एट 8 डिग्री सेल्सियस, वो 8 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स। हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि जो 4 आवर्स के बाद में हमें टेम्परेचर दिखाए, टेम्परेचर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन देना है। क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना आप, क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन, सो हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बताना है। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस ईच आवर, राइट, और करंटली कहाँ पे है 8 डिग्री सेल्सियस, और हमें किसका टेम्परेचर चाहिए, तो आफ्टर 4 आवर्स हमारा टेम्परेचर क्या होगा, तो करंट जो टेम्परेचर है उसमें ही हमें प्लस करना है बाकी का टेम्परेचर, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस में हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि कितने आवर्स के बाद का टेम्परेचर चाहिए और कितना वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी कि 4 × -5। हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 × -5। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट ड्रॉप्स, ड्रॉप बोला है तो हमें माइनस करते जाना है, राइट। तो क्या होगा अगर हम इसका इवेल्युएशन करते हैं, तो ये आंसर होगा 8 डिग्री सेल्सियस -20 इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक ही जाना है, क्वेश्चन में यहाँ तक ही हमें पूछा है, मेन आंसर हमारा ये कंसीडर होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 3 consecutive numbers with a product of -6 and 120। अभी हमें यहाँ पे -6 3 consecutive नंबर लेने हैं, सपोज 2 3 6 है, यानी कि 1 2 3 हमने लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे साइन किसकी है, माइनस की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1, कोई भी एक नंबर को माइनस साइन असाइन करेंगे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस साइन लाने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स को
ऑड टाइम्स लेना है। ये -1 किया, या तो फिर हमें करना होगा -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका राइट है। दोनों आंसर ही राइट है। वैसे आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। राइट। नाउ नेक्स्ट, अभी फोर, अभी यहाँ पे 1 2 3 लिया है, अभी हमें 120 लाना है, तो मैं यहाँ पे 4 5 6 का मल्टीप्लाई करूंगी। 4 5 and 6, तो क्या होगा, 26 या 120 हो गया ना। अभी ये 120 जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पे हमें एक भी साइन रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एन एलियन सोसाइटी uses a peculiar currency called pips with just two denominations of coins। तो वो कॉइन्स कितने हैं, +13 pips coins and -9 pips coin। You have several of these coins. Is it possible to purchase an item that cost +85 pips? क्या ये पॉसिबल है? 13 प्लस में 13 है, माइनस में 9 है, उसे यूज करके हमें वो कॉइन्स लाना है, वो है 85। पॉसिबल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है यस। वी कैन यूज 10 coins of 13 pips and 5 coins of 9 pips to make the total of 85. Using the two denominations, try to get the following totals। अभी हमें ये जो टोटल है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 13 के 10 कॉइन यूज किए उसने और -9 के 5 कॉइन यूज किए, तो वो आंसर वो हम कैसे ला सकते हैं। पहले तो इसके ऊपर सोचेंगे एंड देन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हिंट दी है, राइटिंग डाउन अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 13 and 9 कैन हेल्प। हमें यहाँ पे 13 and 9 के मल्टीपल्स देने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेबल ही बना दिया है 13 and 9 का। यहाँ पे 85 लाने के लिए उन्होंने बोला है कि 10 पीप्स लेने हैं 13 के। राइट, सपोज मैं 9 पीप्स ले रही हूँ 13 के, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 117 आएगा। -9 के हम 7 लेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे तो माइनस जाएगा क्योंकि 9 हमें लेने हैं माइनस में, तो आंसर जो भी आएगा वो जाएगा मेरा माइनस में ही जाएगा। राइट, यानी कि अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरा क्या आता है, 54। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, 85 की है, यानी कि मुझे कॉइन्स भी बढ़ाने हैं और यहाँ से माइनस भी घटाना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। यानी कि 13 के उसने 10 लिए एंड -9 के उसने 5 कॉइन्स लिए। राइट, अभी मेरे पास होना चाहिए टोटल 20। तो देखिए, अगर मैं 13 का टेबल यहाँ पे देखूं तो 20 लाने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए और यहाँ से भी एक नंबर ऐसा चाहिए कि दोनों का डिफरेंस मुझे 20 मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 65 यहाँ से लूँ और 45 यहाँ से लूँ, तो दोनों का डिफरेंस मुझे 20 मिल जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, +13 के 5 पिप्स चाहिए और मुझे यहाँ पे -9 के 5 पिप्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा 65 प्लस यहाँ पे आएगा -45। तो 65 -45 इक्वल टू मुझे प्लस में 20 मिल जाएंगे पिप्स। राइट, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 40। तो सेम वे टेबल में कंसीडर करना है कि हम 40 कैसे लाएंगे। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखते देखते कैलकुलेट करते करते अगर आप देखो तो देखिए 130 में से 90 माइनस करूँ तो मुझे 40 मिलता है। एग्जैक्टली 40 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यानी कि 13 के मुझे 10 पिप्स चाहिए और सेम वे -9 के मुझे 10 पिप्स चाहिए, यानी कि 130 -90 इक्वल टू मुझे मिलेगा पॉजिटिव में 40। अभी हमें चाहिए यहाँ पे माइनस में 50। राइट, अभी माइनस में 50 लाने हैं तो 9 का टेबल हमें जो है वो बड़ा लेना है और यहाँ पे कम लेना है नंबर्स। पहला तो टोटल लॉजिक आपको माइनस साइन पे कंसीडर करना है, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अभी कौन सा नंबर आप लोगे तो डिफरेंस आपको 50 मिलेगा, वो कंसीडर पहले करना है। अभी मैं सबसे कम 13 में देखूं तो 13 में सबसे कम तो 13 नंबर ही है। राइट, अभी ये जो है इसमें वंस की प्लेस जो है उसमें 3 है, तो मैं यहाँ पे अगर
देखूं तो देखिए 63 में से 13 गया तो मुझे 50 मिलेगा, यानी कि 13 का एक कॉइन मुझे लेना है और यहाँ पे -9 के 7 कॉइन्स मुझे लेने हैं। तो हमें मिलेगा 13 माइनस 63 इक्वल टू -50। समझ में आया क्यों यहाँ पे माइनस की साइन वाला मैंने बढ़ा लिया? हमें आंसर में चाहिए -50। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है, हमें चाहिए +8। +8 चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंस भी हमें वैसे ही देखना होगा। सपोज मैं यहाँ पे 26 में से 18 माइनस करूँ तो मुझे 8 मिल जाता है, वो भी प्लस में, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 के मुझे 2 पिप्स चाहिए एंड -9 के मुझे 2 पिप्स चाहिए, यानी कि 26 माइनस 18 इक्वल टू मुझे मिला 8। अभी हमें यहाँ पे प्लस में 10 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर सिमिलर है वंस की प्लेस में, जैसे जिससे ये आंसर 0 आए यहाँ पे। तो देखिए 81 91, ये दोनों में माइनस होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 13 के 7 पिप्स चाहिए प्लस -9 के मुझे 9 पिप्स चाहिए। तो आंसर में जाएगा 91 माइनस 81 इक्वल टू 10। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपके पास टेबल हो तो। टेबल रेडी रखो तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। अभी यहाँ पे 2 का डिफरेंस हमें दिखाना है, माइनस में 2, यानी कि ये जो नंबर है ये बड़े में जाएगा और यहाँ पे छोटे में जाएगा। यहाँ से बड़ा अगर मुझे पिक करना है तो कोई भी एक पिक करो कि इसमें कंपैरेटिवली हमें हो जाए। 26 27 ये भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है। हमें डिफरेंस चाहिए 2 का। 36 39 डिफरेंस जाएगा 3 एंड देन 45 52, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, एंड 52 54 देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी कि ये और ये कॉम्बिनेशन निकलेगा। 13 के मुझे कितने पिप्स चाहिए, 4 पिप्स चाहिए एंड देन -9 के मुझे चाहिए 6। 13 4 जा 52 -54 इक्वल टू मुझे मिलेगा -2। बहुत ही इजी है, ध्यान से करना। अभी यहाँ पे +1 के लिए हमने यहाँ पे देखा था, लेकिन ये है माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर हमारा -1 होगा, लेकिन हमें प्लस चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे कुछ और देखो। देखिए 91 है और यहाँ पे 90 है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमें +1 में मिलेगा। यहाँ पे मिलता है लेकिन ये माइनस में मिलता है, वो नहीं चलेगा। तो हमें ये पिक करना है, यानी कि 13 के मुझे 7 पिप्स चाहिए और -9 के मुझे चाहिए 10 पिप्स, यानी कि 91 माइनस 90। तो आंसर मुझे मिलेगा +1। समझ में आ गया? समझना ही बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमें एच देंगे। इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 1568 पिप्स? अभी 1568 पिप्स के लिए परचेज करना इजी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिया है वो पॉसिबल तो है, लेकिन वो हमें कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 10 हमने यहाँ तक किया है। अगर इसको हम आगे ही बढ़ाते जाए तो 13 को अगर मैं 122 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 1586। और यहाँ पे -9 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 9 टू ज़ा -18, और इसका कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो 1568 मुझे आंसर यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ये जो फिगर है ये फिगर आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ इस तरह से। ये टेबल आगे बढ़ाते जाना है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है, इसलिए या तो फिर आप इसको याद कर लो, राइट? ये जो नंबर है ये नंबर को आपको रिमेम्बर करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है उसके डिवाइड में हमें -36 लिखना है। हम बहुत ही इजीली एंड बहुत ही कन्वीनियंट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे हमारा आंसर इजीली हो जाए, राइट?
तो मैंने क्या किया, ये जो डिवीजन साइन है उसी को ध्यान में रख के ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसके नीचे ये -36 है वो यहाँ पे हमने रखा। तो क्या होगा, 18 2 जा 36 एंड 2 16 जा 32, राइट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 16। समझ में आया जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे की? सेम वे हमें यहाँ पे भी करना है, तो हम करेंगे इक्वल टू साइन करके 32 के डिवीजन में हमें यहाँ पे लिखना है -36 मल्टीप्लाई बाय -18। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 और 18 को अगर मैं कट करूं तो 18 9 2 जा 18 एंड 16 2 जा 32। और अगर मुझे ये दोनों में निकालना है कुछ तो हम कैसे निकालेंगे, तो 4 9 जा एंड 4 4 जा, यानी कि 4 4 जा और 4 9 जा। तो हमें आगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसको इवेल्युएट करके आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 81। आपको ये जो कैलकुलेशंस है वो ये कट करना आपको समझना होगा कि आपको कैसे कॉमन, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉमन ही निकाला है जिससे हमारी मेथड ये बहुत ही इजी हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ही इजीली हो जाता है, राइट। सेम वे हम यहाँ पे भी सेम मेथड यूज करेंगे, डिवीजन को हम नीचे लिखेंगे और कॉमन निकाल देंगे, यानी कि 25 मल्टीप्लाई -12 होल डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय -27, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन है उसे निकाल देंगे, दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है, 5 कॉमन है, 5 5 जा 25, 5 9 जा, एंड यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर में क्या आएगा हमारा, 20 डिवाइडेड बाय 27, 3 जा हमें मिलेगा 81। और अगर हम साइन को कंसीडर करें तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस माइनस है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं तो माइनस माइनस कट हो जाएगी, तो भी यहाँ पॉजिटिव में आंसर आएगा, राइट। यानी कि लास्ट आंसर इज 20/81। का नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसे भी हम इसी तरह से इवेल्युएट करेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े और इजीली कट हो जाए कॉमन। फर्स्ट है 280 मल्टीप्लाई -7 और हमें यहाँ पे डिवीजन में लिखना है -8 मल्टीप्लाई बाय -35, राइट। तो अगर हम कट करें तो 7 5 जा होगा यहाँ पे। अभी 5 से हम ये टर्म भी कट कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 से अगर हम कट करें तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 30 पे अच्छा, और 5 6 जा, राइट। समझ में आया, मैंने 280 को 5 से डिवाइड किया है, 280 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो 5 5 जा 25, यहाँ पे बचा 30, तो 5 6 जा 30, यानी कि 56 हमारा आया। अभी 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7 जा, तो हमारा आंसर आया 7। अभी साइन कौन सी रखे, देखिए ये माइनस की साइन तो कट हो गई, बची क्या, ये एक माइनस बचा, यानी कि हमें आंसर मिलेगा -7। समझ में आ गया, हमें सिर्फ कट ही करना है तो बहुत ही इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन में मत पड़ना, वो शायद आपका रॉन्ग भी हो। अगर आप ये कट करने की मेथड में जाओगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस दिया है उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। पहले तो सबसे पहले ये बात सीख लो कि इस एक्सप्रेशन को हमें इवेल्युएट नहीं करना है, ऐसे ही हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर में क्या साइन होगी, यहाँ पे क्या होगा, देखिए -348 और प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा 1064, यानी कि हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, राइट। इतना समझ में आया। और देखिए यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूं तो 348 माइनस माइनस प्लस हो गए 1064, यानी कि यहाँ का आंसर मुझे मिलेगा प्लस में, राइट। अभी यहाँ पे जाएंगे हम, तो 348
प्लस मिला है हमें 1064, यानी कि जो भी आंसर आएगा मुझे प्लस में मिलेगा, राइट। आगे जाके हमें ये दोनों आंसर की कंपैरिजन करनी है, वो भी मैं सिखाऊंगी कि कैसे करनी है, राइट। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं देखूं मल्टीप्लीकेशन का आंसर मुझे किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और यहाँ का आंसर भी मुझे प्लस में मिलेगा। नाउ कंसीडर क्या करना है, अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा उसके नंबरिंग कम होंगे मल्टीप्लिकेशन के सामने, यानी कि सबसे पहली कंपैरिजन मुझे करनी है मल्टीप्लिकेशन में। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंटली, राइट। यहाँ पे कितने नंबर है टोटल, टोटल हमारे पास है 3 + 4 7 नंबर है, तो आंसर हमें 7 या तो 8 नंबर्स में मिलेगा, राइट। जो भी आंसर हमें यहाँ पे मिला वो बड़ा होगा, और यहाँ पे जो आंसर मिला है वो भी बड़ा होगा। अभी ये दोनों के नंबरिंग की कंपैरिजन में करूं तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये जो आंसर है वो सबसे लास्ट में आएगा। हमें किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखना है। ये सबसे बड़ा हुआ और ये उससे भी छोटा हुआ, यानी कि ये जो है वो लास्ट नंबर पे आएगा। ये मैं यहाँ पे सपोज लिखती हूँ फर्स्ट नंबर, और ये होगा मेरा सेकंड नंबर। मैं क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रही हूँ सबसे पहले, राइट। अभी यहाँ पे दूसरी प्लस की साइन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ये दोनों नंबर्स की है। तो अगर आप देखने जाओ इन दोनों नंबर्स में, यहाँ पे तो प्लस माइनस करके माइनस होने वाला है, और यहाँ तो दोनों की प्लस की साइन है, यानी कि ये हुआ हमारा थर्ड एक्सप्रेशन और ये हुआ हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन। समझ में आया कैसे, मैंने सिर्फ गेस ही किया है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आते हैं, तो माइनस माइनस करके मुझे प्लस करना है और आंसर मुझे माइनस में लिखना है, यानी कि माइनस में लिखा हुआ आंसर मुझे बिगर मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अभी ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लिकेशन में मुझे जो नंबर मिलेगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, यानी कि इसका मुझे नंबरिंग देना है 5 और इसका नंबरिंग देना होगा मुझे 6। अभी मुझे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये नंबर से छोटा है एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन कौन सा होगा, ए इज लेस देन होगा हमारा कौन सा है, 6 के बाद 5 नंबर पे हमें कौन सा लिखा, ई, एंड देन हमने 5 के बाद 4 वो है बी, एंड देन 4 के बाद 3 वो है सी, एंड देन 3 के बाद 2 नंबर्स हमारा है एफ, एंड देन हमारा है डी। समझ में आया, विदाउट कैलकुलेशन हमने ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरे एक्सप्रेशन को लिखा। आप ये ध्यान से देख करना, मैंने जो मेथड यहाँ पे दिखाई है वो मेथड भी कैलकुलेट करके देखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसका कैलकुलेशन निकाल के देखो, तो ये जो है सीक्वेंस, यही सीक्वेंस आपको मिलेगी। गिवन दैट -548 मल्टीप्लाई 972 इक्वल टू -532656, राइट द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है ना उसे यूज करके हमें इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि एक्सप्रेशन यूज करो, इसकी काउंटिंग हमें ऑलरेडी दी है, हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे यूज करके ही आगे काम करना है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हमें यहाँ पे दिया है -547 और यहाँ पे तो 548 दिया है। 548 में मैं +1 करूँ तो मुझे मिलेगा 547, यानी कि मुझे 547 कैसे लिखना है, यहाँ पे -548 + 1 मल्टीप्लाई बाय 972। ये यहाँ पे समथिंग लुक्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, राइट। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे लिखेंगे, -548 मल्टीप्लाई बाय 972, बीच में क्या है, प्लस है, +1 मल्टीप्लाई 972। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आया इसका आंसर तो हमें यहाँ पे दिया ही है, तो हमें वही आंसर यूज करना है, -532,656
प्लस 972, यानी कि प्लस माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा, और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है -531684। देखिए यहाँ पे 971 दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया था 972, तो हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, यानी कि आगे का जो है वो एज इट इज रहेगा, -548 मल्टीप्लाई बाय 972 -1 करते हैं तो हमें मिलेगा 971, क्योंकि हमें ये जो फिगर है वो हमें लानी है इस इस आंसर को यूज करने के लिए। सो आंसर हमारा कैलकुलेशन होगा -548 मल्टीप्लाई बाय 972 -548 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ का आंसर तो हमें दिया है 532656, माइनस यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 548, और इस दोनों का कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिलेगा, माइनस में मिलेगा आंसर, राइट। तो वो है 532108। नेक्स्ट है हमारा -547 मल्टीप्लाई करना है हमें 971। अभी देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे हमें कैलकुलेशन करना है, यानी कि अगर मुझे इसको बिठाना है तो मुझे क्या करना है, -548 में से यहाँ पे +1 करना है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखना है 972 -1 करना है, राइट। तो कैलकुलेशन होगा हमारा, पहले इसको यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इसको यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से करना। तो सबसे पहले हम -548 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 972 -1, ब्रैकेट ही लिख देते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा, और यहाँ पे हमें प्लस करना है 1 को, 972 -1। समझ में आया इतना कैलकुलेशन क्या है, राइट। तो हम क्या करेंगे, -548 मल्टीप्लाई 972, और दूसरा क्या बनेगा, बीच में माइनस की साइन, -548 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड देन प्लस में हमारा क्या होगा, इसका कैलकुलेशन 1 के मल्टीप्लाई में आएगा 971। कैलकुलेशन आप ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, इसका आंसर तो हमें दिया ही है, वो है माइनस में जाएगा 532656, यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा 548, और इसका आंसर होगा +971। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है -531137। ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी होगा, ये दोनों का आप प्लस कर लो। देखिए -532656 प्लस ये जाएगा 9 1 एंड 15, और ये दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद हमारा आंसर ये आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गिवन दैट 207 मल्टीप्लाई -33 प्लस 7 इक्वल टू -5382, राइट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू हमें राइट डाउन करनी है। अगर आप ये दोनों एक्सप्रेशन की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए 207 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 33 नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और साइन दोनों के बीच की पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है तो आंसर हमारा क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो माइनस में आएगा, क्योंकि 33 यहाँ पे बड़ा है, प्लस माइनस हम माइनस करेंगे और आंसर हमारा नेगेटिव में जाएगा, यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, जो यहाँ पे है। सेम अगर ऑपरेशन में यहाँ पे करने जाओ तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा, यहाँ पे 33 पॉजिटिव है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आई वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगा, यानी कि इक्वेशन दोनों का सेम है, ऑपरेशन दोनों के ऊपर भी सेम हो रहा है, और ये जो ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन का आंसर भी यहाँ पे क्या जाएगा, सेम ही जाएगा, -5382।
समझ में आया कैसे करना है। कैलकुलेशन करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो साइन है 33 की साइन, उसको ही रिमाइंड करके चलना है। यहाँ पे 33 और +7, इसका जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी इसे दे दिया है, यानी कि प्लस माइनस का कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यूज द नंबर्स 3, -2, 5, -6 exactly once, and the operations plus, minus, and multiplication exactly once, and brackets as necessary to write an expression such that the result is the maximum possible, the result is the minimum possible। अबे हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन एक ही बार करना है, और वो भी प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन का। एंड ये जो नंबरिंग दिए है वो भी हमें एग्जैक्टली वंस ही यूज करने हैं। नाउ यहाँ पे नंबरिंग है हमारे ये। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं सबसे बड़े नंबर्स का करूंगी, सबसे बड़ा नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 3 एंड 5। माइनस में सबसे बड़ा है, लेकिन वो माइनस में है, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा वो नंबर। तो हमें पॉजिटिव का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑपरेशन सबसे पहले क्या होगा? 3 × 5, राइट। अगर ये ऑपरेशन मैंने किया तो मुझे आंसर मिलेगा 15। और अभी आगे हम क्या करेंगे कि जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। ये तो मैक्सिमम हो गया 15, इससे ज्यादा कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 2 × 5 करें तो उसका भी माइनस में 10 जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो उसका पॉजिटिव में मैक्सिमम 12 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पे 18 जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ पे 30 भी हो रहा है, लेकिन वो माइनस में हो रहा है, यानी कि सबसे मिनिमम नंबर हो रहा है वो, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन 3 और 5 का ही होगा। एंड देन नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करें कि जिससे हमारा आंसर जो है वो मैक्सिमम मिले। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है, -2 एंड -6, -2 एंड -6। अगर मैं प्लस करूं, यहाँ पे अगर मैं प्लस करती हूँ तो देखिए माइनस प्लस माइनस मुझे यहाँ पे क्या करना है? -2 -6 = -8 होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज किया है? प्लस ऑपरेशन यूज किया है, और हमें यहाँ पे क्या मिला है? आंसर -8। अभी हमारे पास रेस्ट कौन सा ऑपरेशन बचा है? माइनस वाला। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी ये आंसर आया 15 और बीच में -8 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 15 + 8। 15 + 8 हमारा होता है 23। मैक्सिमम हमें कितने नंबर मिल सकते हैं? 23 नंबर मिल सकते हैं। और ये ऑपरेशन अगर मुझे पूरा दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? 3 × 5 माइनस ब्रैकेट में -2 प्लस -6। तो अगर आप गौर से देखो तो सभी ऑपरेशंस हमने ओनली वंस ही यूज किए हैं, और हमें इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या मिला? 23 नंबर्स, विच इज द मैक्सिमम नंबर। अभी इसके बाद हमें क्या करना है? मिनिमम पॉसिबल फाइंड आउट करना है। मिनिमम पॉसिबल यूजिंग दिस। अभी मिनिमम पॉसिबल लाने के लिए हमें सबसे छोटा नंबर होना चाहिए हमारे पास। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? -6। तो -6 को हम सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम कौन सा नंबर मिलेगा? -30। यानी कि 5 की -6 = हमें मिला -30। अभी हमारे पास दो ही ऑपरेशन बचे हैं, और नंबर भी हमारे पास 2 और 3 बचे हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे मिनिमम नंबर लाना है तो हम करेंगे कि -2 -3 करेंगे, तो हमें मिनिमम क्या मिलेगा? -5। अभी हमें इन दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेशन हमारे पास बाकी है, यानी कि -30 प्लस -5 -30 -5 हमें क्या मिला? -35। मिनिमम हमें कौन सा नंबर मिल सकता है? -35। और कोई ऑपरेशंस यहाँ पे हो सकता है तो आप ट्राई करके देखना कि कैसे हमें सबसे लोएस्ट मिलता है नेगेटिव में।
यानी कि नेगेटिव में हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, दैट इज अवर मिनिमम नंबर, राइट। तो ऑपरेशन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन पूरा होगा मेरा 5 मल्टीप्लाई -6, ये एक ब्रैकेट में जाएगा एंड देन दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, प्लस करके जाएगा -2 -3, यहाँ पे ये -2 -3 और ये एक ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका आंसर मुझे मिला -35। ध्यान से देखना ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 16, फिल इन द ब्लैंक्स इन एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज विथ इंटीजर्स। यहाँ पे ये जो ब्लैंक दी है हमें 5 अलग अलग तरीके से हमें दिखानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन है ब्लैंक प्लस ब्लैंक मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल टू -36। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले होगा एंड देन एडिशन होगा, कोई भी हो मल्टीप्लिकेशन पहले होता है एंड देन जो भी आंसर आए उसका एडिशन होता है और उसका आंसर हमें लाना है 36, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज मैं 2 मल्टीप्लाई बाय -4 करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, -8। अभी मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए माइनस में चाहिए 36, यानी कि -8 में मुझे कुछ ऐड करना है कि जिससे मुझे -36 मिले। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी -28। इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -36, राइट। वैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन सपोज यहाँ पे हम करें -10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा -30, और यहाँ पे प्लस माइनस करके -30 चला जाएगा। अगर अभी 30 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 36। सेम वे आपको भी सोचना है कुछ अलग। अभी यहाँ पे चलिए 12 टू जा 24 हुआ, 24 में क्या ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे 36 मिलेगा, -12 ऐड करो तो मुझे 36 मिलेगा। अभी चलिए माइनस का बहुत हो गया, अभी पॉजिटिव में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई -10 करूँ तो मुझे आंसर क्या मिला, -40 मिलेगा। -40 में से मैं क्या प्लस करके डालूं कि मुझे 36 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। -40 में से 4 माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे -36 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन बाकी रहा, हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई -8, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, -32। -32 में मुझे क्या करना है, -4 ऐड करना है टू गेट द -36। सेम वे यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस करना है। देखिए यहाँ पे इसमें ब्रैकेट दिया है तो ये ब्रैकेट वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करके हमें 12 आंसर लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल ही करेंगे, फर्स्ट वाला 2 - 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर क्या आएगा, 12। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो यहाँ पे। और अभी सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 - 4 यानी कि 6, 6 2 जा 12, एंड देन 4 - 2 करूँ तो आंसर मुझे 2 मिला, 2 6 जा 12। कैसे हम 12 के फैक्टर्स जो भी है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा, राइट। सपोज यहाँ पे हम लिखे 9 - 3, तो 6 आया, 6 2 जा 12, एंड देन 4 - 3, 4 - 3 क्या होगा हमारा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 12। सी में हमें करना है, देखिए यहाँ पे ये एक ब्रैकेट दिया है, इसके बाद में दूसरा ब्रैकेट, यानी कि ये जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी आंसर आया है यहाँ के नंबर में से वो आंसर माइनस होगा, और हमें फाइनल आंसर लाना है -1। समझ में आया, ठीक है। तो अंदर का ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए 9 - 10 करूं तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -1 आंसर मिलेगा। और यहाँ पे आगे माइनस की साइन है, यानी कि माइनस माइनस मेरा +1 हो जाएगा, मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए -1, तो यहाँ पे मैं -2 करूँ, -2 + 1, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1, राइट। सेम वे यहाँ अभी हम क्या करेंगे, 10 - 3 अगर मैं करूँ, 10 - 3 तो मुझे आंसर क्या मिला, 7। 7 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -7।
अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि जिससे मुझे 1 मिले, तो प्लस में 6 माइनस 7, तो मुझे 1 मिलेगा। और 7 मेरा क्या है, बड़ा है, तो बड़े की साइन जाएगी -1। अभी यहाँ पे देखिए -4 माइनस -5 करते हैं, तो एक्सप्रेशन कैसे होगा हमारा, -4 + 5 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, मिला 1 मिला मुझे प्लस में। और यहाँ पे माइनस की साइन है, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि जिससे मुझे आंसर मेरा ये -1 मिले, तो अगर मैं 0 लिखूँ तो हो जाएगा मेरा आंसर -1। राइट, एक्सप्रेशन आपको खुद से बनाना है, कैसे आप कैलकुलेट करते हो डजेंट मैटर, आपका आंसर एट लास्ट ये होना चाहिए। वैसे ही सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ 15 माइनस 15 और यहाँ पे 0, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर मैं यहाँ पे 8 माइनस 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे ये माइनस की साइन है, यानी कि -6 हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना है, 5। 5 माइनस 6 तो मुझे -1 मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे कुछ हमें रूल्स दिए हैं। इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू इन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं हम, a मल्टीप्लाई b प्लस सी हो तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस रखना एंड a को c से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।